नमस्कार साथियों, आज हम गणित में आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं एवं साथ ही साथ आंकड़ों के प्रबंधन में टैली चिन्ह का प्रयोग किस तरह किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्वप्रथम आंकड़े किसे कहते हैं? तो संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई सूचनाओं को जो है आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों का प्रबंधन टैली चिन्ह के माध्यम से या आलेख जिसे कि ग्राफ कहते हैं उसके माध्यम से इस तरह से किया जाए कि उन सूचनाओं को पढ़ने में आसानी हो और उसके माध्यम से हम जो जानना चाहते हैं उसे आसानी से समझ सकें, इसलिए जो है आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर एक सवाल है कि एक विद्यालय के कक्षा 5 के 30 विद्यार्थियों से उनके परिवार की सदस्य संख्या पूछने पर सूचनाएं नीचे दिए हुए अनुसार प्राप्त हुई। यानी कि एक विद्यालय में 30 बच्चे हैं जिनसे ये पूछा गया कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो पहले विद्यार्थी ने बोला कि हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। इसी प्रकार दूसरे से पूछा गया तो उसने बोला कि हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो इस तरह से ये कुल 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं हैं। ये एक प्रकार के आंकड़ा है जो 30 विद्यार्थियों से पूछे जाने पर हमें प्राप्त हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें सदस्य संख्या 2 है। तो देखते हैं 2 सदस्य संख्या वाले परिवार, एक 2, तो ऐसे सिर्फ 2 परिवार हैं जिनमें सदस्य संख्या 2 है। तो उसके लिए टैली चिन्ह जो है इस तरह से हो जाएगा। 3 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या इसमें दी हुई है, 12 है। गिन लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और टैली चिन्ह के रूप में ये दर्शाया हुआ है 5 और 5 10, 10 और 2 12। अब देखते हैं 4 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 4 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या है 8। इसे टैली चिन्ह के रूप में लिख लेते हैं। चार और 5वां टैली चिन्ह इस तरह से 6, 7 और 8। अब 5 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 5 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या है 6। ऐसे टैली चिन्ह के रूप में ये 5 और 1 6। अब देखते हैं 6 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या। तो 1, 2, तो 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 6 है। टैली चिन्ह के रूप में इस तरह से। और 7 सदस्य संख्या वाले परिवारों की संख्या। तो किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या 7 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो टोटल जो है 30 परिवारों से पूछा गया है, 30 विद्यार्थियों से उनके परिवारों के बारे में पूछा गया है। तो गिन लेते हैं। 2 और 12 14 और 8 22, 6 28 और 2 30, कुल 30 परिवार है। तो इस तरह से टैली चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है आंकड़ों के प्रबंधन के लिए। उदाहरण है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्योपुर की कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा अपनी पसंद के खेल की सूची नीचे दी गई है। इसके आधार पर टेली चिन्ह लगाकर सारणी को पूरा करें एवं नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर दें। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों से उन्हें अपना पसंदीदा खेल पूछा गया और अगर किसी विद्यार्थी ने अपना पसंदीदा खेल फुटबॉल बताया तो उसके लिए F लिख दिया गया, वॉलीबॉल के लिए V, हॉकी के लिए H और क्रिकेट के लिए C। इस तरह से सभी विद्यार्थियों से जो है उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा गया और उनकी एक सूची तैयार की गई। अब यह हमें देखना है कि फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें लिखनी है। तो और लास्ट में हमें ये भी पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थियों से उनका पसंदीदा खेल पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले फुटबॉल कितने विद्यार्थियों को पसंद है या कितने विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है। तो फुटबॉल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो फुटबॉल जो है वो 7 विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है। अब देखते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है कितने विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है। वॉलीबॉल 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6। तो वॉलीबॉल जो है वो 6 विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है। अब हॉकी जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है हॉकी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है क्रिकेट। तो 7 विद्यार्थियों की संख्या को टेली चिन्ह के रूप में लिख लेते हैं। 4 ये 5 और ये 2। 6 विद्यार्थियों की संख्या को टेली चिन्ह के रूप में 4 और ये 5 और एक 6। 5 विद्यार्थी टेली चिन्ह के रूप में 5 और 12। 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11 और 12। इस तरह से टेली चिन्ह के रूप में 12 विद्यार्थियों की संख्या को लिखा गया है। अब इस सारणी के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो हमने अभी पहले किया है। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है। तो देख सकते हैं आप, सर्वाधिक 12 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया खेल कौन सा है। क्रिकेट जो है 12 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 12 जो है विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है सर्वाधिक, और उस खेल का नाम है फुटबॉल नहीं, क्रिकेट। क्रिकेट जो है सर्वाधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया खेल। कौन सा खेल सबसे कम छात्रों ने पसंद किया। तो देख लेते हैं। 5 विद्यार्थियों ने हॉकी खेल पसंद किया, तो ये जो कि सबसे कम है। तो हॉकी खेल जो है सबसे कम पसंद किया गया। अब ये पूछा गया कि कक्षा 5 में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसके लिए
जो है कक्षा 5 के विद्यार्थियों से ही पूछा गया है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें ये पूछा गया है वो कक्षा 5 के विद्यार्थी होंगे। तो 7 और 6 13 और 5 18 और 12 30, यानी कि कक्षा 5 में कुल विद्यार्थी यानी 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 7 जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और 6 वॉलीबॉल, 5 खिलाड़ी हॉकी खेलना पसंद करते हैं और 12 खिलाड़ी क्रिकेट। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। अब चौथा सवाल ये है कि क्रिकेट और हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो क्रिकेट पसंद करने वाले जो है 12 विद्यार्थी हैं, तो इसे 12, और हॉकी पसंद करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हॉकी पसंद करते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 और 5 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 17। तो इस तरह से आंकड़ों के प्रबंधन में टैली चिन्ह का प्रयोग एवं उस पर आधारित प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है।